उत्तरवांगी प्रदेश देख रहे हैं आप, और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी क्या है देश के दुश्मनों से देश की रक्षा की इस पर्व के अवसर पर, और क्या सुरक्षा व्यवस्था है अलग अलग शहरों में। और हमारे तमाम सहयोगी आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज से मोइन जुड़े हुए हैं, अब आइए उनके पास चलते हैं और प्रयागराज की तैयारियों के बारे में उनसे जानते हैं। मोइन, देखिए, संगम नगरी प्रयागराज भी देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह यानी अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 3 दिन पहले ही ये सेलिब्रेशन शुरू भी हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि पूरे चौराहे को किस तरीके से तिरंगे झंडे से जो है खूबसूरती के साथ सजाया गया है, और इसी तरह की तस्वीर आपको पूरे प्रयागराज शहर में जगह जगह देखने को मिलेगी। जगह जगह शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है और चौराहों को और बाकी जो प्रमुख स्थल है उनको इसी तरीके से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस और पीएससी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है उनको अलर्ट पर रखा गया है और जगह जगह लगातार चेकिंग की जाती है। बैरिकेडिंग लगा के वाहन चेक किए जाते हैं। जो सार्वजनिक जगह है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, प्रमुख मंदिर हो, वहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। और ये इंतजाम 15 अगस्त तक पूरे मतलब जब तक स्वतंत्रता दिवस चलेगा तब तक लगातार जारी रहेंगे। और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे जो चौकसी है, जो निगरानी है, वो लगातार और तेज होती चली जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ आजादी का जो जश्न है वो जोर शोर से खास अंदाज में मनाए जाने की तैयारी है। तो इस आजादी के जश्न में किसी तरीके का विघ्न पड़े, किसी तरीके की बाधा न पैदा हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक, अब आगरा चलेंगे नितिन उपाध्याय के पास और ताज नगरी आगरा के बारे में नितिन उपाध्याय से डिटेल में जानेंगे और वहां की तस्वीरें भी देखेंगे। नितिन, देखिए, बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मथुरा और आगरा के रास्ते में मौजूद हूँ। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में और मथुरा में खासकर जो अलर्ट है इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद पूरा जो पखवाड़ा है और उसके बाद जन्माष्टमी, तो कुल मिला के पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एबीपी गंगा ने एडीजी जोन राजीव कृष्णा से कल बात की तो उनका ये कहना है कि हम लगातार अलर्टनेस बढ़ाए हुए हैं। एक तरफ तो ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आगरा से गुजरते हुए 2 एक्सप्रेसवे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ दोनों एक्सप्रेसवे पर हमने कहा जाए पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इसके साथ ही जो डायल 112 की भी उन्होंने समीक्षा की है कि किस तरीके से अगर कोई घटना होती है या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई सूचना देता है तो सीधे पुलिस का जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो बिल्कुल कहा जाए कम से कम रहना चाहिए। तो इसको लेकर लगातार देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह दूं कि इस एक तरफ तो स्वतंत्रता दिवस है, वहीं दूसरी तरफ ताजमहल पर भी इस समय अलर्ट बना हुआ है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंसिटिविटी है वहाँ सीआईएसएफ का बेड़ा बढ़ाया गया है, बाहर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। तो आगरा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वतंत्रता दिवस की वजह से, रक्षाबंधन और इधर जन्माष्टमी की वजह से ये पूरा जो कहा जाए आगरा डिवीजन का जो मथुरा है, फिरोजाबाद है, आगरा है या मैनपुरी है या इधर अलीगढ़ जो कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और संवेदनशील रहता है। कम्युनल टेंशंस अक्सर यहाँ सुर्खियाँ बनते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए मूवेबिलिटी बढ़ी है पुलिस की, कहा जाए इंटेलिजेंस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। तिरंगा अभियान में कोई कहा जाए कोई साजिश ना कर दे, इस पर भी पुलिस नजर रखे हुए है। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी काम हो रहा है, क्राउड मैनेजमेंट पर भी काम हो रहा है। इसके साथ ही इस जो त्योहार है उसको जोशो खरोशों से किस तरीके से पुलिस परिवार के साथ समाज और पूरा राष्ट्र मना रहा है, इन सारी चीजों को लेकर कहा जाए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी इस समय कहा जाए सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर आ रही है। बिल्कुल, सभी कोणों से ध्यान रखा जा रहा है कि इस उत्सव को, ये जो पर्व त्यौहार के कुछ दिन हैं, ये न सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से गुजरें बल्कि पूरे उत्साह के साथ लोग इसमें शरीक हो पाएं, सुरक्षित रह पाएं। कानपुर चलेंगे एक बार रतीश के पास, और रतीश, आपके पास जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनसे थोड़ी देर पहले अभी आप बात भी कर रहे थे, वो उन्हें बहुत स्पष्ट इस बात का अंदेशा था कि कहां से इस प्रकार के देश विरोधी या असामाजिक तत्व जो है शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं और वो माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो एक बार इनसे जानिए कि क्या पुलिस से भी इस संबंध में, पुलिस के अधिकारियों से भी इनकी कोई बातचीत हुई कि अगर प्रभात फेरी निकले या तिरंगा यात्रा निकले तो उससे कैसे सुरक्षित रहना है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यह तिरंगा टोली है और लगातार तिरंगे को लेकर के ये लोग युवा निकल रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग जब तिरंगा टोली लेकर के निकल रहे हैं, पहले आप लोगों की पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई थी, क्या अब इस विषय में और कोई बातचीत हुई है कि कोई असामाजिक तत्व आपकी टोली में शामिल ना हो जाए, या आगे क्या प्लान रहेगा आप लोगों का? देखिए, हम लोग जो भी अपनी यात्रा निकालते हैं अपने संबंधित चौकी, अपने संबंधित थाने में सूचित कर देते हैं। अगर आवश्यकता लगती है तो उनको बुला भी लेते हैं, लेकिन जैसा कि अब गृह विभाग की रिपोर्ट आई है तो हम लोगों की 14 तारीख को 3 से 4 हजार मोटरसाइकिलों की सीसामऊ विधानसभा की एक यात्रा है। उसका रूट हम लोग कमिश्नर के यहाँ उपलब्ध करा देंगे और संबंधित अधिकारियों से पहले ही बात कर लेंगे, और जो भी संख्या हमारी आ रही है उनमें अपने लोग लगा करके, और ये तो बिल्कुल तय है, आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि बचपन में हमने एक कसम खाई थी कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। और ये आजादी का अमृत महोत्सव है, तिरंगा यात्रा है, समाज के लोगों के साथ, देश प्रेमियों के साथ। ये किसी दल का काम नहीं है। जो अन्य दल के लोग इसको दंगा बना करके प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनकी घटिया मानसिकता को भी कौन करेगा, हम करेंगे। ये बचपन में जो नारा इन्होंने लगाया, ये उसको जी रहे हैं। ठीक है, इस भावना को हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं। आप सभी हमारे जो सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े, तस्वीरें दिखाई सुरक्षा की, वहाँ के इंतजामों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, और संवेदनशीलता किस तरह की है सुरक्षा एजेंसियों की, उसके बारे में हमें अपडेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश, नीतीश, रतीश, मोइन और नितिन, इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।